कुमार कुमारी लेके गए, ले जाके दिखाया, छोटे से शालिग्राम भगवान थे। बोले यही है हमारे भगवान, यही है आपके भगवान। बाबा मैं इन भगवान को ले लूं? कुमार कुमारी ने कहा अरे तेरे पिता को भगवान के नाम से चिढ़ है और तू भगवान ले जाने की बात करता है। तेरे पिताजी देखेंगे ना तो तुझे मार डालेंगे, भगवान को मत ले जा। भगवान को रखने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद जी ने वो भगवान को उठाया और उठाकर कहा एक बात बताओ, मेरे पिताजी को भगवान के नाम से चिढ़ है, फिर भी लोग भगवान को रखते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं ना। हाँ कैसे लेते हैं? बोले मुख से लेते हैं। भगवान नाम को कहाँ रखते हैं? बोले मुख में रखते हैं। प्रहलाद जी ने कहा लोग भगवान के नाम को मुख में रखते हैं, मैं भगवान को ही मुख में रख लेता हूं। वो शालिग्राम भगवान को उठा के मुंह में रख लिए। वहां से आए, हिरण्यकश्यपु बैठा हुआ था। हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा विद्यालय से पढ़ आए? बोले हाँ। क्या पढ़ा विद्यालय में? अपनी गोद में बुलाकर बिठाया और पूछने लगा क्या पढ़ा विद्यालय में? प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म प्रातम गृहमन्धकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रये। इस अंधकूप में, इस घोर अंधकार वाले जगह में, इस संसार में ऐसे अटकते भटकते नहीं रहना चाहिए। अगर कोई संत मिल जाए, अगर कोई भगवत भक्त मिल जाए तो उनका सहारा लेकर के और इस अंधकूप से बाहर हो जाना चाहिए। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने सुना और सोचने लग गया मैं तो राम नाम की जड़ को दुनिया से मिटा रहा था, ये राम नाम की जड़ तो मेरे आंगन में ही उगाई, अब क्या करूं? प्रहलाद जी को डांट लगाई, जोर से डांट टपट के वहां से भेजा, हटाया। ये कौन सी उल्टी पढ़ाई पढ़ रहा है तुम? सेवकों को कहा ये क्या पढ़ता है, इसके गुरुजी से कहो जाके इसको अच्छी बातें सिखाएं। कुछ दिन और व्यतीत हुआ है। कुछ दिन के बाद फिर प्रहलाद जी आए हैं। फिर प्रहलाद जी से पूछा अब क्या सीखा? तो प्रहलाद जी नवधा भक्ति का उपदेश करने लग गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत तव नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मयेधीतमुत्तमम्। भगवान की भक्ति करे यही सबसे सर्वोपरि है। एक भक्ति भी कर ले तो सारी भक्ति हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एक भी भक्ति करे तो नौ भक्ति पूरी हो जाती है। श्रवणम, कथा श्रवण करने बैठे तो श्रवणम, कीर्तनम, बीच बीच में कीर्तन होता है तो कीर्तन करते हैं। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम कथा सुन रहे होते हैं मन लगता है तो भगवान के नाम का भी स्मरण होता है, भगवान का स्मरण होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अपने पैरों से चलकर जहाँ कथा हो रही है वहाँ तक आए हैं, ये पाद सेवनम। अर्चनम, कथा में बैठते हैं तो पुष्प दुर्वा जो कुछ भी जिसकी श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा समर्पित करके अर्चनम। वंदनम, भगवान को प्रणाम करके बैठते हैं। दास्यम, भगवान ऊपर हैं हम नीचे हैं, ये हमारी दास्य भक्ति। दास्यम, सख्यम, सब कहीं कहीं से आए हुए हैं लेकिन यहाँ सब एक साथ मिलके बैठे हुए हैं। दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन, आराम से प्रेम से बैठे हैं। न घर की चिंता न बाहर की चिंता, कहीं की चिंता नहीं। कथा में बैठे हैं तो बस कथा में ही बैठे हैं। ये भगवान की नौ भक्ति सिद्ध हो गई। तो कोई एक भी भक्ति करे तो वो नौ भक्ति सिद्ध हो जाती है। इसलिए सबसे सरल है भगवान की भक्ति करे। जब इतना सुनना था कि हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, बालक को उठाकर नीचे धड़ाम से पटक दिया। सेवको
ये क्या उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़ रहा है। संड और अमर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, अरे तुम ये क्या पढ़ा रहे हो, तनख्वाह हमसे लेते हो और पढ़ाई शत्रु पक्ष की पढ़ा रहे हो। बोले नहीं प्रभु, इसे हम नहीं पढ़ा रहे, ये तो खुद पढ़ा पढ़ाया ही है, इसे कोई नहीं सिखा सकता, ये खुद सीखा है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, सेवकों से कहा इसे मार डालो। सेवक लोग लेके गए, पहाड़ की ऊंचाई से गिराया, नदी में डुबोने का प्रयास किया, बहुत तरह से प्रयास किया है, लेकिन कोई मार नहीं पाया। नृसिंह चतुर्दशी जिस दिन हम मनाते हैं, उस दिन हिरण्यकश्यप ने कहा आज मैं स्वयं देखता हूं ये कैसे बचता है, आज मैं इसे स्वयं ही मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप ने खंबे में बांधा प्रहलाद जी को और बांधकर अपनी गदा उठाई और गदा उठाकर कहने लगा, तू कहता है ना भगवान भगवान भगवान, बता कहां है भगवान। बोले प्रभु वो तो सब जगह है, कहां है भगवान। बोले वो सब जगह है, नियरे है सुझत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। वो तो सब जगह है, हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापक राम, वो सब जगह है, तो क्या वो इस खंभे में भी है। बोले हाँ, यदि वह सर्वत्र तो कस्मात स्तंभे न दृश्यति। बोले इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। बोले वो इस खंभे में भी है, देखना चाहो तो देख लो। गदा उठाई हिरण्यकश्यप ने, गदा उठाकर खंभे पर मारा, खंभे पे मारते ही खंभा टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके अंदर से जोर से गर्जना करते हुए श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। सबने देखा नृसिंह भगवान को, देखते देखते नृसिंह भगवान विशाल रूप में प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप भगवान के साथ गदा लेकर युद्ध करने लग गया, घमासान युद्ध हुआ भगवान के साथ। देखते देखते सायंकाल हो गया था, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा प्रभु जल्दी से मारो इसे, सायंकाल होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है और समय भी बहुत कम है। अभी वामन भगवान भी आएंगे, राम जी भी आएंगे और उसके बाद कन्हैया को भी आना है, जल्दी से पूरी करो। भगवान ने कही ब्रह्मा जी पोथी पत्रा बताना बड़ा सरल है, आके लड़के देखो ना कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, लड़के देखो तब पता चलेगा। ब्रह्मा जी गए वहां से, भगवान के साथ घमासान युद्ध हो रहा था। घमासान युद्ध होते होते जैसे ही सायंकाल होने वाला था, भगवान ने हिरण्यकश्यप को खींचा और खींचकर अपनी जंघा पे बिठाया और बिठाकर सारे वरदान उसे याद दिलाने लग गए। बता तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में। अभी दिन है कि रात प्रभु, सूर्यास्त हो चुका है, तारे उदित नहीं हुए हैं, न दिन है न रात। तूने वरदान मांगा था न सूखे में मरूं न गीले में। बता मैं सूखा हूं कि गीला हूं प्रभु, न आप सूखे हो न गीले हो। तूने वरदान मांगा था न नर से मरूं न पशु से। बता मैं नर हूं कि पशु। बोले भगवान प्रभु आप न नर हो न पशु हो। तूने वरदान मांगा था किसी जीव, ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से नहीं। बता क्या मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ हूं। नहीं प्रभु आप प्रकट भय विधि न बनाए। तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा के बनाए किसी हथियार से नहीं। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, देख क्या ये ब्रह्मा का बनाया हुआ है। बोले नहीं प्रभु ये ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं। तूने वरदान मांगा था ना अस्त्र से ना शस्त्र से। मेरे ये नाखून अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं प्रभु, ना ये अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। तूने वरदान मांगा था ना आकाश में ना पृथ्वी पर। बता तू आकाश में है कि पृथ्वी पर। नहीं प्रभु ना मैं आकाश में हूँ ना पृथ्वी पर हूँ, मैं तो आपकी जांघों पर हूँ। सारे वरदान याद दिलाए। जैसे ही सूर्यास्त हुआ भगवान ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप की आंतों को फाड़ा और अपने गर्दन में डालकर जोर का हुंकार करने लग गए। पूरी पृथ्वी थरथराने लग गई। भगवान नृसिंह का क्रोध देखकर अब इनका क्रोध शांत कैसे होवे। देवता लोग आए लेकिन देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके सम्मुख जाएं। सबने माता लक्ष्मी से कहा आप जाओ। माता लक्ष्मी भगवान नृसिंह के सामने गई। भगवान नृसिंह ने लाल लाल आंख करके माता लक्ष्मी की ओर देखा। पहले ही मान जाती कि मैं कठोर हूं तो आज मुझे ये नाटक नहीं करना पड़ता।
लक्ष्मी जी वहां से भागी। अब कौन जाए इनके आगे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, सबके सब थर थर कांप रहे थे। सूर्य घने ने फिरे पद गावत पै पर सूज सुस्वादिता, ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत वारी सी याद का। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी बारे याद का। नरसिंह बसे हर खम्मन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ, पर तारन 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 को प्रहलाद कहाँ। जिसमें यहाँ पारत सारद की वह त्यागमाई अनुरक्ति कहाँ, दे मन प्राण निछावर वो ऐसी पावन प्रेमा शक्ति कहाँ। जिसमें प्रहलाद सी हो भगति ध्रुवसी ध्रुवता वह रक्ति कहाँ। भगवान खड़े मिलने के लिए पर मन में ऐसी भक्ति कहाँ, 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 पर मन में ऐसी भक्ति कहाँ। सबने प्रहलाद जी की ओर देखा और प्रहलाद जी से जाकर सबने कहा, आपको इनको देखकर डर तो नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं डर क्यों लगता, आप कहें तो मैं इनकी गोद में बैठ के इनकी दाढ़ी पकड़ लूं। बोले नहीं, इतना बस जाके आप इनके चरणों में प्रणाम कीजिए। प्रहलाद जी को भेजा है, प्रहलाद जी जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करते ही भगवान के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग गए। छिन पहले जिन नयन से बरस रहे अंगार, उन नयनन अब देखिए प्रगट प्रेम रसधार। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल, मुझे देर रही आने में। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया है, बहुत सारे बातें वही हैं। प्रहलाद जी को भगवान राज सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं ठीक है, मेरी इच्छा से आप इस राज सिंहासन पर बैठो। प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बिठाया है, समझाया है राजा जैसी होती है प्रजा वैसी ही होती है। आप भजन करेंगे तो आपकी देखा देखी आपकी प्रजा भी मेरा भजन करेगी। अब आप इस राज सिंहासन पे बैठे हैं। प्रहलाद जी राज सिंहासन पे बैठ गए हैं, भगवान उसी सिंहासन में अंतर ध्यान हुए हैं। जय जय श्री राम। प्रहलाद जी के कुल का उद्धार हुआ है। जय जय श्री राम। ऐसे इस प्रकार से इस वंश की परंपरा है। सदाचार का निर्णय किया गया है, सनातन धर्म के लक्षण बताए गए हैं। मनवंतरों की कथा आई है, मनवंतरों की कथा में ही गजग्राह युद्ध की बात जो चौथे मनवंतर में घटी है, गजग्राह युद्ध की बात आई है। गजराज जब तक अपनी शक्ति पर अपने घर परिवार वालों पर भरोसा करते रहे तब तक कोई नहीं आया। जब थक हार कर भगवान के ऊपर भरोसा किया है तो भगवान इनकी रक्षा के लिए आए हैं। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। समयाभाव है इसलिए ये सब। जय जय श्री राम। पांचवा रैवत मनवंतर, इसमें समुद्र मंथन की बात हुई है। एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य। मंदराचल पर्वत की मथानी बनी है, वासुकी नाग की रस्सी बनी है और समुद्र मंथन हुआ है। सबसे पहले विष निकला है, उसके बाद अन्य अन्य रत्न निकले हैं। माता लक्ष्मी प्रकट भई हैं। इस समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी के पहले दरिद्रा महारानी प्रकट हुई हैं। दरिद्रा महारानी से कोई विवाह करने को नहीं तैयार था। उद्यालक ऋषि को बुलाकर भगवान ने उनसे विवाह करवाया है। उद्यालक ऋषि के पास रह नहीं पाई दरिद्रा महारानी, तो पुनः भगवान पीपल के रूप में प्रकट होकर दरिद्रा महारानी से विवाह किए हैं। इसके पश्चात माता लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु का विवाह हुआ है। अमृत प्रकट हुआ है, तो अमृत देवताओं को और
जय जय श्री सीताराम। अमृत देवताओं को भगवान पिलाने लग गए हैं। देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्वरभानु नाम का एक दैत्य आकर बैठ गया। जब इसने भी अमृत पी लिया, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि अरे ये तो शत्रु पक्ष का है। भगवान ने उसके गला को काट दिया है, 2 भाग में बट गया। राहु और केतु इनका नाम हुआ। जय जय श्री राधे। देवासुर संग्राम हुआ है, असुरों का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया है। इसके बाद अब आगे पूरी मनमंत्रों की बात बताई है। जय जय श्री राम। श्री परीक्षित जी कहते हैं भगवान बलि के यहाँ एक बार 3 पैर पृथ्वी मांगने गए। ये घटना कैसे घटी, श्री सुखदेव जी ने विस्तार से बताया, हमें संक्षेप से सुनना पड़ेगा। बलि के यहाँ भगवान 3 पैर पृथ्वी मांगने गए। जब दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य जमा लिया तो अदिति ने श्री कश्यप जी से पूछकर व्रत किया है और उस व्रत के फलस्वरूप भगवान पयोव्रत किया है। पयोव्रत के फलस्वरूप भगवान अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए, अदिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने के लिए तैयार हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान वामन अंगुल के, वामन भगवान के रूप में प्रकट होकर आए हैं। सबने देखा है, भगवान की जय जयकार की है। बोलिए वामन भगवान की जय। सबने वामन भगवान की जय जयकार की। ये वामन भगवान जन्म लेते ही बलि के यहाँ चले गए हैं। बलि के यहाँ जाकर उससे कहा है मुझे मेरे पैर से 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा मैं और दिलवा देता हूँ। बोले नहीं, मुझे मेरे पैर से ही 3 पैर चाहिए। शुक्राचार्य जी समझ गए। शुक्राचार्य जी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन ये बलि माने नहीं हैं। संकल्प करके देने लगे हैं। संकल्प के जल के कमंडल में श्री शुक्राचार्य जी आकर बैठ गए थे। कुशा से नली साफ करवाई, शुक्राचार्य जी की आंख साफ हो गई। शुक्राचार्य जी वहां से भागे। उसके बाद जल आया, बलि ने संकल्प किया, भगवान ने नापना शुरू किया तो 1 पैर पृथ्वी पर, दूसरा पैर ब्रह्मलोक के ऊपर चला गया। भगवान ने पूछा तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि बहुत देर तक सोचता रहा। भगवान ने इसे गरुड़ पास में बनवा लिया, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद बलि को समझ में आया और बलि ने कहा प्रभु आप अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रखें। भगवान ने कहा यही तो मैं देखना चाहता था, तूने सब कुछ समर्पित कर दिया लेकिन अभी अपने आप को बचा के रखा था, अब तू भी समर्पित हो गया मेरे ऊपर, इसीलिए मैं रुका हुआ था। भगवान ने अपना तीसरा पैर बलि के मस्तक पे रखा और बलि को लेकर सुतल लोक में चले गए हैं। जय जय श्री राधे। बलि को छुड़ाया है। श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी कहते हैं भगवान श्रोतुम इच्छामि हरे अद्भुत कर्मणा। मैंने सुना भगवान एक बार मत्स्य रूप से भी अवतरित होके आए। हाँ, ये मत्स्यावतार भगवान को क्यों लेना पड़ा? बोले मत्स्य का अवतार भगवान को वे एक शब्द में कहें तो वेदान उद्धरति, वेदों के उद्धार के लिए भगवान को मत्स्य रूप में अवतरित होकर आना पड़ा। अब आगे सूर्य वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सबसे आगे, सबसे आदि में भगवान नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक मरीचि, मरीचि के पुत्र भगवान विवस्वान सूर्य। ऐसे करके ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान। जय जय श्री राम। इस सूर्य वंश में इस सूर्यवंश की परंपरा आगे बढ़ी। इस सूर्यवंश में इक्ष्वाकु, नृग, सरियाते, धृष्ट, पृष्ठ, कवि, कवि, विभु, नरिष्यंत, नभक, ये सब राजा हुए। इस वंश में एक इला नाम की कन्या हुई। इसको सुद्युम्न नाम का राजकुमार बनाया गया, लेकिन पुनः ये फिर से कन्या बन गई। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के साथ इसका विवाह हो गया। यही नहीं, पुरूरवा नाम के एक संतान ने भी जन्म ले लिया। पुनः भगवान शिव के आशीर्वाद से इसे लाकर राजगद्दी पर बिठाया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ नारायण वासुदेव श्री